हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एसएससी ने आज एक सिलेक्शन पोस्ट जो लद्दाख रीजन के लिए कुछ वैकेंसी हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये जो नोटिफिकेशन है आपको एसएससी एनडब्ल्यूआर रीजन की वेबसाइट पर दिया हुआ है। सो गाइज, इसमें क्या है, जो भी मतलब जो वैकेंसी है यहाँ पर लगभग 797 वैकेंसी है। इन पे ये रिक्रूटमेंट होगा जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब कल से ये स्टार्ट हो गया है, 13 जून तक चलेगा। ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अगस्त में आपका एग्जाम पॉसिबल है। फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं 27 से लेके 29 जून तक, अगर कुछ गलत फिल करते हैं तो। ठीक। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो यहाँ पे आपको स्पेशली लद्दाख लिखा हुआ है तो कुछ तो चीज होगी कि जो रेजिडेंस क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, कैटेगरी है, सब चीजों के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है। सो आप देखिए जरा यहाँ पे पूरा डिटेल जो है नोटिफिकेशन में। पहली चीज क्या है, द वैकेंसीज हैव बीन एडवर्टाइज बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एज पर इंटेंट सबमिटेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख में जो है वहां जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये वैकेंसी मतलब उनके द्वारा पूछी गई है कि भाई ये रिक्रूटमेंट होना है। अब इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बताता हूँ कि कौन कौन से लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है। देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ से शुरू होती है, जो नेशनलिटी और रेजिडेंस क्राइटेरिया है कि कोई भी कैंडिडेट हो वो इंडिया का होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एप्लीकेशन सिर्फ कहाँ के लोग भर सकते हैं। द कैंडिडेट एप्लीकेंट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ लद्दाख and must possesses a residence certificate as per format annexure 7 issued by competent authority in accordance with the Union Territory of Ladakh grant of residence certificate procedure। तो ऑल ओवर इंडिया वाले भाई ये आप लोग के लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ लद्दाख के लोग फिल कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 1/1/2022 इन्होंने रखी हुई है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है वो कुछ भी हो सकता है। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो अभी इसके बाद आप देख लीजिए जरा। मतलब आप कुछ भी देख लें, चाहे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे आपके एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो, उन्हें आपके रेजिडेंट कहाँ के चाहिए, लद्दाख के। ठीक है। क्रूशियल डेट 1 से लेके 13 जून जो है क्वालिफिकेशन के लिए और एज लिमिट के लिए रखी गई है। और एक्सपीरियंस जिन पोस्ट पे मांगा है वो उन पोस्ट पे एक्सपीरियंस आपको इतने डेट के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद एज लिमिट का मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो, आपको एसएससी की कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली। मतलब ये वैसा ही है जैसा सिलेक्शन पोस्ट या अदर फेज में होता है कि जैसे मान लो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा और अलग अलग फीस भी पे करना पड़ेगी। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट बोथ शी हैज टू पे फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एसएससी की वेबसाइट पर जाके आपको जो एसएससी हेडक्वार्टर की वेबसाइट मेन वेबसाइट है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। और एक चीज और बोलिए कि जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे, जो एप्लीकेशन होगा उसका आप लोगों को क्या करना है, प्रिंट आउट जरूर लेके रखना है। ठीक। अगर कोई गलत आप इंफॉर्मेशन देते हो तो बाद में आप 27 तारीख से लेके 29 जून तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, जिसकी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आपके, चंडीगढ़ में सेंटर रखा है, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, लेह, कारगिल और दिल्ली। इन 5 सेंटर पर ही आप एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हो। ठीक। और इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या दिया हुआ है, आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 3 पोस्ट के लिए। ठीक है। ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेशन लेवल, जो कि आपका यहाँ पे दिया है। पेपर किस तरीके का होगा, 4 सेक्शन होंगे 25-25 नंबर के। ठीक है। 50-50 नंबर के और 25 क्वेश्चंस होंगे हर एक सेक्शन में। 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होगी।
और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो भी मैट्रिकुलेशन लेवल है उसका सिलेबस आपको ये दे रखा है, नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अभी शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहां जाके ये पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब कुछ वही है जैसा कि आप लोगों को सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में दिया हुआ है, बस यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन यही है कि आप लद्दाख के रेजिडेंट होने चाहिए। फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय रीजनल ऑफिस in whose jurisdiction opted examination center of the candidates falls irrespective of the। तो एक चीज और है कि आप लोग किसी भी रीजन में जिसमें जैसे एनआर हुआ और एनडब्ल्यूआर हुआ, आप किसी में भी एग्जाम सेंटर ले लो तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसी रीजन में आएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात होगी तो सिर्फ आपका एनडब्ल्यूआर रीजन में होगा। तो ये चीज आपको अभी से ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, और वो ये है आईडी प्रूफ जो है, डेट ऑफ बर्थ सब सेम होना चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वो आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो। और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात मैं आपको जरूर बता देता हूं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, उसके बाद आप लोग को आपका जो एग्जाम होगा, अच्छा इसके बाद जो है जो कैंडिडेट हैं एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं उन कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, अगली स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी। एप्लीकेशन का आप प्रिंट जरूर लेके रखिए क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ आपको एनडब्ल्यूआर रीजन में भेजने पड़ेंगे। ठीक है, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद अगर किसी पोस्ट पे स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, और अगर आप आगे एलिजिबल होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बाद फिर आपके मार्क्स बताए जाएंगे। ठीक है, और कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको वैकेंसी के बारे में और जरूर बता देता हूं। यहाँ पे आप देख लीजिए वैकेंसी क्या है, लगभग 57 पोस्ट है। ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 से अलग है, 790 आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो आपका यूआर कैटेगरी का है, ये आपका एसटी कैटेगरी का है। तो मेनली ये जो एग्जाम है वो यूआर और एसटी कैटेगरी के लिए ही है। आई थिंक ये एससी कैटेगरी की वैकेंसी है, ये ईडब्ल्यूएस, ये आपकी ईएसएम, और बाकी इसमें ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी एक भी नहीं दी है। लेकिन यूआर स्टैंडर्ड से जो है कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। सो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर आपको पोस्ट डिटेल जाननी है तो इसकी लिंक मैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना पोस्ट का डिटेल भी देख सकते हैं कि वो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। बाकी मैं कुछ ऐसी पोस्ट भी बता दूंगा जिन पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और कोई अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड आएगी तो जरूर आपको शेयर करूंगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस फेज 10 वालों के लिए यह है कि इन्होंने बोला है कि भाई आप 13 तारीख का लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, उसका वेट ना करें, उससे पहले ही आप भर दें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है। हो सकता है कि सर्वर का कोई इशू हो जाए उस टाइम पर, तो आप लोग जो है ना फॉर्म नहीं भर पाओ। तो जरूरी चीज ये आप लोगों के लिए। बाकी मैंने एक्सपीरियंस वाली पोस्ट, बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट सभी का डिटेल मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर ही दिया था। कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई करता हूं, और कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, पूछ सकते हैं जरूर, जेन्युइनली जो भी आपकी हेल्प होगी मैं करूंगा। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।